नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर 1 होने वाली है और ये क्लास सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं रेलवे एसएससी के, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। और इसमें हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, यानी जो अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और जो आने की संभावनाएँ हैं। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और नंबर सिस्टम का प्रश्न है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो आपको यहाँ पर समझ ना आए उसे नोट जरूर करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 41 के पावर 43 है, यानी 41 के घात 43 है प्लस 43 के घात 43 है, इनमें से किससे विभाज्य है। यानी ये जो संख्या दी गई है यह किससे कटेगा, किससे डिवाइड होगा, किससे भाग जाएगा इसमें पूरा का पूरा। तो ये इसका कहने का मतलब है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें। देखिए, 41 के पावर 43 है और 43 के पावर 43 है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो घात है दोनों का समान घात है, यानी घात दोनों का सेम है। तो आपको बस एक यहाँ पर कंसेप्ट ध्यान रखना होगा कि जब भी घात सेम हो, जैसे a है, a के पावर n है प्लस b के पावर n है, तो देखिए यहाँ पर दोनों का घात समान हो और यह घात क्या हो, एक विषम संख्या हो। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को और इससे आप आसानी से प्रश्न बना लेंगे कि यह क्या हो, एक विषम संख्या हो। तो n क्या है, एक विषम संख्या है। तो देखेंगे दोनों का घात समान है, 43 43, और क्या है, यह एक विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब जिसमें 2 का भाग ना जाए। तो 43 क्या है, 43 एक विषम संख्या है क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो जब भी घात यहाँ पर समान हो और विषम संख्या हो तो वह किससे विभाज्य होगी, तो वह हमेशा जो a और b हैं उनके योग से हमेशा विभाज्य होगी। ये ध्यान रखेंगे। तो इनका योग कर लेंगे, उसी संख्या से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर a और b के स्थान पे क्या है, 41 और 43। तो 41 और 43 का हम योग कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 4 4 8, यानी कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो यह संख्या हमेशा 84 से विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पर 84 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना था, आप इसे नोट कर लें कि जब a के पावर n हो और b के पावर n हो, यानी दोनों का घात समान हो और n एक विषम संख्या हो, तो हमेशा उनका जो a प्लस b का योग से हमेशा विभाज्य होगी यह संख्या। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ये आपका कंसेप्ट है। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा और इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न कि दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दो संख्याओं का योग कितना है, 25 है। तो यहाँ पर हम दो संख्याएं a प्लस बी मान लेते हैं, x प्लस वाई या a प्लस बी कुछ भी मान लीजिए। तो उनका योग कितना है, 25 है। उनके बीच का अंतर 15 है। तो a माइनस बी कितना अंतर है, ये है आपका 15। तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हमें दोनों संख्याएं पता होनी चाहिए। तो उनका योग दिया है, उनका अंतर दिया है। तो इससे यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, a और b का मान निकालेंगे। एक को तो तरीका आपके पास है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा और ये b और माइनस b कट जाएगा और इन दोनों को यहाँ पर जोड़ लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर जोड़ा है दोनों को। तो ये a 2a हो जाएगा और 15 और 25 कितना हो जाएगा, 30 10 40 हो जाएगा। तो a बराबर 1 तो कितना आ गया, a बराबर 20 आ गया। अब यहाँ पर a का मान हम इसमें रख देंगे। तो देखिए 20 प्लस b इधर जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से घट जाएगा, यानी इसमें हम a का मान रखेंगे तो 20 प्लस b हो जाएगा। अब b बराबर निकालेंगे तो a इधर जाएगा तो 25 में से घट जाएगा, यानी b बराबर 5 आ जाएगा। तो एक तो तरीका हमारे पास ये है कि a बराबर 20 आ गया, b बराबर 5, और इनका अनुपात बोला है तो 20 और 5 का अनुपात निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4:1 आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में 4:1। तो एक तरीका हमारे पास ये था। अब हम दूसरा तरीका क्या करेंगे कि ये सब हमें लिखना भी ना पड़े, हमें डायरेक्ट यहाँ पर a और b का मान पता चल जाए। तो चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। तो उस तरीक़े को आपको सीख लेना है, उससे आप यहाँ पर जब भी योग और अंतर दिया रहेगा तो आसानी से आपको लिखेंगे नहीं, सीधा सीधा निकालेंगे। क्या करना था कि जब भी दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो संख्याएं पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ के बटे 2 करना है। बड़ी संख्या आ जाएगी,
ए बराबर कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना है। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और इसके बटे 2 कर देना है। ये आपको लिखना भी नहीं है, आपको मन में सॉल्व कर लेना है। तो आ गया 20, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना है। अब जब छोटी संख्या निकालेंगे यानी दूसरी संख्या, तो दोनों का अंतर करके बटे 2 कर देना है। बस ये आप ध्यान रखें कि पहली बार दोनों का योग करके बटे 2, फिर दूसरी बार दोनों का अंतर करके बटे 2। तो देखिए 25 में से 15 करेंगे तो 10 आएगा, बटे 2 कर देंगे तो 5 आ गया। तो ये बी बराबर हमारा आ गया। अब अनुपात निकालेंगे तो 4:1 का अनुपात आ जाएगा सी। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको क्या करना है कि जब भी अंतर और योग दे तो एक बार जोड़ के बटे 2 और एक बार दोनों को घटाकर बटे 2 कर देना है। ए बी का आपका मान यानी दोनों संख्याओं का मान निकल जाएगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, प्लस आपको यहाँ पर कंसेप्ट ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें ए और बी का मान निकालना है। बिना लिखे आपको लिखना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि एक संख्या को 6/5 से गुणा करने पर 108/125 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई संख्या हम x मान लेते हैं संख्या को, तो 6/5 से यहाँ पर गुणा कर लेते हैं तो कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 108/125 हमें मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हम जो कट रहा है इसे काट लेते हैं। तो 6 से यहाँ पर काटेंगे तो 6 1 कम 6 बचेगा 4 और 8 6 48 यानी 18 बार में ये कट जाएगा। 6 से 5 से ये काट लेते हैं तो ये कितना 5 दूना 10 5 बचे 25। तो कितना 18/25 आ गया, कितना आ गया 18/25। अब ये देखिए नहीं कटेगा तो 18/25 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया है 18/25। तो आसान से क्वेश्चन से आपको आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या, यहाँ पर देखिए संख्या को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर संख्या है, अब इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान ये देना है कि दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर 0 दशमलव कौन सी संख्या बार बार दोहराई जा रही है। देखिए ये आपकी संख्या लिखी है, तो कौन सी संख्या बार बार दोहराई जा रही है दशमलव के बाद। तो आप देखेंगे तो 23 23 23, तो ये आपकी संख्या देखिए बार बार आ रही है 23 23 23 23 यानी इसी बार ये आती जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसी संख्याएं दोहराती हुई मिली तो आपको क्या कर देना है, सीधा सीधा आपको 0.23 के ऊपर जो संख्या दोहराई जाए तो 23 के ऊपर यहाँ पर बार खींच देना है ऊपर। तो इसका मतलब ये होता है कि आगे यही संख्या दोहराई जाएगी। जो यहाँ पर हमने खींचा है इसका बार का मतलब होता है कि आगे यही संख्या फिर बार बार दोहराई जाएगी, तो इसका ये मतलब होता है। अब देखिए ये आपका बन गया इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जितने अंक पर बार है, कितने अंक पर बार है, तो 2 अंक देखिए 2 है और 3 है, तो 2 अंक पर बार है तो बटे में हम 2 को 2 9 लिख लेंगे। जितने अंक पर बार है उतने बटे 9 कर लेंगे और ऊपर वही संख्या लिख लेंगे बिना बार की। तो 23/99 यहाँ पर आ गया। कितना आ गया 23/99। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना था, कि सबसे पहले इसमें देखना था कि कौन सी संख्या बार बार दोहराई जा रही है। तो आप देखेंगे तो 23 23 23 संख्या दोहराई जा रही है, तो 23 के ऊपर हम यहाँ पर बार कर लेंगे और जितनी संख्या पर बार है यानी जितने नंबर्स पर बार है उतने बटे 9 कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 संख्याएं थी 2 और 3, तो हमने बटे 2 9 कर लिया और ऊपर वही संख्या लिख लिया। तो 23 बटे यहाँ पर 99 हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। तो उम्मीद है सभी को आपको यहाँ पर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि दी गई भिन्नों 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखें। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। अवरोही ध्यान रखेंगे, अवरोही होता है घटते क्रम में, यानी पहले सबसे बड़ा रहेगा फिर सबसे छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो इस तरीके से ये होता है अवरोही। और आरोही का मतलब सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमसे आरोही क्रम में पूछा है यानी बढ़ते क्रम में पूछा है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि सबसे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा। तो इसके देखिए आपको यहाँ पर बहुत से तरीके हैं इसको निकालने के लिए।
तो सबसे पहले हम ये तरीका एक तो इसका एलसीएम लेकर निकाल सकते हैं कि हम इन 5, 7, 3 का एलसीएम लेकर ऊपर संख्याओं में गुणा कर दें जितनी बार होगा। और एक दूसरा तरीका जो हमें यहाँ पर अच्छा लगता है यानी बेस्ट लगता है वो क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर एक एक जीरो बढ़ा लेना है। जैसे 1/3 है तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं। एक जीरो हमने बढ़ा लिया। अब 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 3 देखिए ये कितनी बार में जाएगा, 3 त्रिक 9, फिर बचेगा 1, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 3 यानी 3.3 ये 1/3 का मान है। फिर उसके बाद 4/7 है, इसको हम ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे तो 40/7 हो जाएगा। अब 40 में 7 का भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 6 बार नहीं, 7 पचे 35, बचेगा 5, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 7 सते 49, तो 5.7 देखिए ये आ गया। अब इसको लेंगे तो 2/5 है, एक जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20/5। अब इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए आपको तीनों संख्याएं आपकी मिल गई, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि सबसे छोटी कौन है, फिर उससे बड़ी कौन, फिर उससे बड़ी कौन। तो सबसे छोटी देखिए 1/3 वाली सबसे छोटी है क्योंकि 3.3 ही इसका मान है, और उससे बड़ी 4 वाली है, फिर उससे बड़ी 5 वाली यहाँ पर 4/7। तो अब इसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। सबसे छोटी देखिए 1/3, तो 1/3 सबसे पहले आएगा, तो 1/3 किस ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है पहले। अब देखिए उसके बाद क्या है, 1/3, फिर उसके बाद 4 वाला आएगा क्योंकि उससे बड़ा है थोड़ा सा, 2/5 वाला, यानी यहाँ पर 2/5 उसके बाद आएगा, तो इसमें 4/7 है, ये गलत हो गया। ये वाला आपका सही हो गया कि 1/3, 2/5, 4/7, 4/7 आपका ये है, ये सबसे बड़ा मान है। तो इस तरीके से आपको निकालना है कि एक जीरो बढ़ाकर आपको सीधा सीधा भाग कर देना है। आपको यहाँ पर मान उसका आसानी से पता चल जाएगा कौन छोटा बड़ा है। तो उम्मीद है आप सभी को तरीका समझ में आ गया होगा और आप आसानी से ऐसे प्रश्न को निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 संख्याओं के एक समूह का औसत 29 है और उनमें से 2 संख्याओं का औसत 13 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ABNTPC देखिए ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है कि 3 संख्याओं का जो समूह का औसत है वह 29 है। तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब ये होता है जैसे 3 देखिए 3 संख्याओं का औसत है तो समझ लीजिए 3 लोग हैं। अब 3 लोग हैं तो उन सभी का औसत 29 है, यानी सभी के पास 29 रुपए हैं, ये आप समझ लीजिए। अगर सभी के पास 29 रुपए हैं तो इसका मतलब इन तीनों का औसत क्या है, 29 है। तो इसी तरीके से जो 3 संख्याएं हैं उन सभी के पास 29 है। तो अगर हम तीनों संख्याओं का योग निकालें कि तीनों संख्याओं के पास कुल कितनी, जैसे समूह का औसत क्या है 29 है, अगर तीनों संख्याओं के पास हम देखें कुल कितनी यहाँ पर रुपए हैं ये समझ ले, तो हमें 3 से गुणा करना होगा। तो 3 का यहाँ पर इसको हम सम कहते हैं कि 3 का सम निकाल लेंगे। तो सम निकालेंगे तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा और 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। तो ये होगा है 87। कितना आ गया, 87। अब देखिए 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत 13 है तो इनका भी सम निकाल लेंगे। तो 2 से गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 13, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26। अब देखिए ये 3 संख्याओं का सम है, यानी इसमें 3 संख्याएं जोड़ी गई हैं, और ये 2 संख्याओं का सम है यानी 2 संख्याएं इसमें जोड़ी गई हैं। तो 3 संख्याओं का सम 87 है, 2 संख्याओं का ये है। अगर इन 3 वाली में से 2 वाली को घटा देंगे तो तीसरी तो हमें पता चल जाएगी, वही हमसे पूछा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 87 में से हमें क्या करना है, 26 को घटा देना है। तो देखिए 6 में से 7 में से 6 1, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा। कितना आ गया, 61 आ गया। तो 61 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्व करना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया। सबसे पहले 3 जितनी संख्याओं का एवरेज दिए हो उसका सम निकालेंगे उस संख्या में गुणा करके। तो इस तरीके से फिर उसको लास्ट में हम घटाकर निकाल लेंगे जैसा कि हमें यहाँ पर हमने बताया।